क्यों नहीं कोरात ने अपनी जान दांव पर लगाकर भरी सभा में जहर पी लिया? और फिर क्या हुआ? विजयनगर की पहाड़ियों में एक सुंदर साम्राज्य बसा था, जहां लीला नाम की एक नर्तकी रहती थी। उसकी पायल की छनकार में जादू था, जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन इस जादू के पीछे एक दुख छिपा था। लीला एक कलाकार तो थी, पर एक नर्तकी होने के कारण उसे हमेशा सम्मान की कमी महसूस होती थी। रात में अक्सर वो महल की छत पर बैठकर चांदनी को देखती और अपनी उदासी को छुपाने की कोशिश करती। एक वसंत उत्सव के दौरान राजकुमार आर्यन की नजर पहली बार लीला के नृत्य पर नहीं, बल्कि उसकी आंखों की उदासी पर पड़ी। नृत्य खत्म होने पर उन्होंने लीला को एक अंगूठी दी और पूछा, तुम्हारी पायल की छनकार में इतना दर्द क्यों है? लीला को पहली बार किसी की आंखों में सवाल नहीं, बल्कि सम्मान दिखा। धीरे धीरे राजकुमार और लीला छुप छुप कर मिलने लगे। दोनों ने जाना कि वे सिर्फ एक दूसरे के साथ ही खुश रहते हैं। जल्द ही उनके प्यार की निशानी के तौर पर लीला गर्भवती हो गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रह सकी। राजकुमार की शादी पड़ोसी राज्य की राजकुमारी इरावती से तय हो गई थी। विजयनगर के नियम एक नर्तकी को राजघराने में शामिल होने की इजाजत नहीं देते थे। सेनापति भास्कर, जो खुद लीला को पाना चाहता था, उनके प्यार से जलने लगा। एक दिन उसने लीला को डराया और कहा, तुम्हारी जगह मेरे कदमों में है, राजमहल में नहीं। अगर तुम राजकुमार से दूर नहीं हुई तो तुम्हारी पायल हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। लीला ने निडर होकर जवाब दिया कि उसकी आवाज उसके साहस में है। इस जवाब से भास्कर का गुस्सा और बढ़ गया। राजकुमार और राजकुमारी की सगाई की दावत का दिन आया। लीला को भी वहां नृत्य करने के लिए बुलाया गया। उसका नृत्य बहुत सुंदर था, जिसमें उसके प्यार और दर्द का मिला-जुला एहसास था। नृत्य खत्म होने के बाद भास्कर ने लीला को एक कोने में बुलाया और धमकी दी। उसने कहा कि वो राजकुमारी के शरबत में जहर मिलाएगा और इल्जाम लीला पर लगा देगा, क्योंकि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।